सुशील दुबे जी, ये दिनों की बात कर रहे हैं, उमाशंकर जी नोटिस की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मुख्तार अंसारी के गुर्गों का नाम आया, घंटों में मिनटों में बिल्डिंग गिरा दी जाती है। और मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस से पथराव हुआ, दुखद था, घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अपराधी हैं, जिनकी पहचान होनी है, वो है या नहीं है, इसको कुछ तो समय होना चाहिए। कुछ घंटों में ही मकान ढहा दिया गया, उससे बताया गया कि एक मकान वो भी था जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मिला था, वो मकान भी ढहा दिया गया। तो ये जो बुलडोजर लेके लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं, बुलडोजर के बहाने अगर कोई अपराधी है तो आप न्यायालय बनेंगे। अब आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रोल हो रहा है और लोग लिख रहे हैं कि अब तो अदालतों पे भी बुलडोजर चला दीजिए, क्योंकि अदालतें देख ही नहीं रही हैं कि कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है। क्या ये ठीक है? लोकतंत्र में बुलडोजर की प्रथा ठीक है या गलत? बिल्कुल ठीक नहीं है संजय भैया। संजय भैया, आप पुल पे हम आप खड़े हो जाते हैं गोमती सेतु पर और नीचे झांकने लगते हैं। 5 मिनट में 100 लोग वहां पर खड़े हो जाएंगे और किसी को कुछ नहीं पता, बस झांकने लगेंगे। पुलिस भी आ जाएगी, वो भी कहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये बुलडोजर है ही नहीं। पूरा देश बुलडोजर बुलडोजर चिल्ला रहा है। बुलडोजर तो समतल करता है, तो सड़क बढ़ाता है, तो जेसीबी है। जबर कंपनी आप बाबा, ये बुलडोजर है ही नहीं। आप कोई चित्र में बुलडोजर का दिखा दीजिए, जमीन मकान दुकान गिराते हुए देश भर की। बुलडोजर बाबा बुलडोजर। आप आज से अपने 4 PM से इसको जबर कंपनियां बाबा कर दीजिए, जेसीबी। ये कई उदाहरण है संजय भैया, कई उदाहरण है। आइए आप, अब रेरा रेरा संस्था तो सरकार की है। रेरा संस्था तो हम अतीक पे, मुख्तार पे, संजय शर्मा पे, सुशील दुबे, उमाशंकर पे नहीं जाते। रेरा तो सरकार की है। रेरा कागज दिखाने के बाद तो आदमी संतुष्ट हो जाता है कि हम जहां फ्लैट ले रहे हैं वो संतुष्ट है, सही जगह है। बताओ यजदान, हमें नहीं पता यजदान बिल्डर कौन सा है, किसने बनाया, कितने अरबपति है। ये गोमती किनारे बालू अड्डे पे वो लोग बेचारे तबाह बर्बाद हो गए। अब उनकी करहा, उनकी वेदना तो समझिए। भले ही वो बीजेपी वोट देंगे मुसलमान के खिलाफ जाके, लेकिन वो तो तबाह बर्बाद हो गए ना। उनने रेरा के कागज देखे थे और रेरा का सचिव ज्ञान देके वो निकल गए, एलडीए के सचिव वो ज्ञान देके वो निकल गए, एलडीए उपाध्यक्ष ज्ञान देके वो निकल गए। ऐसे ही साजिद इस्लाम मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूं, लेकिन वो पेट्रोल पंप था, पानी गुमती नहीं थी कि वहां पर वो नगर निगम ने अस्थायी स्वीकृत दे दी है 6 महीने की। अरे भाई, पेट्रोल पंप में, भारत पेट्रोल पंप के को 10 लोगों जगह से कम एनओसी मिलती है, 10 जगह से। भारत सरकार के उपक्रम को आपने ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई मतलब जैसे मुख्तार अंसारी और अतीक कभी नहीं तोड़ा होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, आज नोएडा का ट्विन टावर पिछले 6-7 महीने, कितने सालों से वो डेट पे डेट पड़ रही है। हालांकि वो मेरी निगाह में माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था, उसको जनहित में दे देना चाहिए था, लेकिन निर्णय हुआ है। अभी वो चल रहा, ट्रायल चल रहा, उसमें बारूद लगाने का, वो भी अभी 22 मई दी गई है उसकी भी। तो ये क्या है कि बस वो उसने कहा गोली चला देंगे मुंह से, पेट्रोल पंप गया, रेजदान बिल्डर का कुछ। अरे अब अच्छा, उसका फिर क्या हुआ? तो जानकीपुरम पे गए बुलडोजर बाबा, जबर कंपनियां बाबा की, और बोरा जी आ गए, नीरज बोरा। फिर वो हुआ कि वो कोई कागज दिखाए, ये कागज तो सबके पास है। जहां जहां बुलडोजर गजब कंपनियां बाबा जा रही, वहां वहां हर एक के पास कागज है, नकली है असली है। और उमर ने सही कहा कि एक प्रक्रिया होती है डिमॉन्स्ट्रेशन की, डीओ की एक तरीका होता है। ये तो साफ साफ आप देख रहे हैं, ये तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि अच्छा, दूसरा हमने आपकी चैनल पे कहा था संजय भैया, ये ये जेसीबी की दिशा गलत तरीके से मुड़ गई है। इसमें क्या हुआ है, हम जीत गए, अब हमने कानाफूसी कर दी, उसको सेट किया। हमने सेट किया एलडीए को, हमने सेट किया लीडर को, हमने सेट किया अधिकारी को। हमने कहा निपटा दो इनको। जेसीबी घूम गई उस तरफ जाके, निपटा दिया 2 मिनट में। असली बात तो तब हो संजय भैया, हम योगी जी को प्रणाम करते हैं, सलूट करते हैं, कि उनके ऊपर बुलडोजर चले, उनके ऊपर जेसीबी चले, गजब कंपनियां बाबा वो चले, जबर कंपनियां बाबा। जो एलडीए के, जो तहसील के लेखपाल से लेके एसडीएम और एसडीओ और सब तमाम लोग, गांव के जो जमीनें पी गए। नहीं, ये सुशील जी, आप और उमाशंकर जी जो बात कर रहे हैं वो इलीगल इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। आज का विषय जो आप थोड़ा सा मैं कंफ्यूज दूर कर दूं, हम इलीगल इंक्रोचमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक बुलडोजर चल रहे हैं,
जो अतीक पे चल रहा राजनीति है, जो मुख्तार पे चल रहा है, जो शहजुल इस्लाम पे चला, जो मध्य प्रदेश में चला, जो महाराष्ट्र में कीट सोमैया पे चलाने की बात कर रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर बुलडोजर ऐसे अपराधियों को, ऐसे माफियाओं को, ऐसे माहौल खराब करने वालों पे चलना है, तो सीतापुर में उस महंत के आश्रम पे क्यों नहीं चला, जिसने एक समुदाय विशेष की महिलाओं के लिए कहा था कि मैं रेप कर दूंगा। मैं केवल आज का विषय पॉलिटिकल बुलडोजर की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी वो महंत वो बजरंग मुनि अभी बैठा हुआ है, उसके घर में तो होमगार्ड पूछताछ करने नहीं गया। अभी परसों बड़ी काली जी का महंत अश्लील उसमें पकड़ा गया, रेप में पास्को लगा हुआ है, अभी तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था, उसका भी तो कोई घर होगा। तो ये पॉलिटिकल बुलडोजर जेसीबी चल रही है, ये पॉलिटिकल जेसीबी चल रही है संजय भैया, ये कतई ये भय की जेसीबी चल रही है। आपको अगर याद हो, एक जमाने में इंस्पेक्टर, जो बड़े इंस्पेक्टर होते थे कुख्यात, वो अपनी रिवाल्वर सुपारी लेते थे कि हम इसको निपटा देंगे। आज के जमाने में ये जेसीबी या और बुलडोजर जो चल रहा है, ये देखिए सही मामले में अगर चल रहा है बुलडोजर, तो वो सही वो हुआ क्यों, ये स्थितियां क्यों आई? ये स्थितियां अगर पॉलिटिकल आप चला रहे हैं तो फिर जो चाहे जहां चाहे चलाइए, लेकिन ये स्थितियां आई क्योंकि आपको हर दूसरे दिन, हर घंटे। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, नसबंदी में संजय भैया टारगेट दिया गया था नसबंदी में कि पकड़ पकड़ के आपको नसबंदी करनी है। आपको मालूम है, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है, 35 साल का अनुभव है, टारगेट दे दिया गया है। टारगेट लेखपाल को, जो परिवर्तन देखता है एलडीए में, जो ये देखता है नगर निगम का देखता है, सबको दे दिया गया कि आज आपको बाबा मतलब जो भी वो चिड़िया होती हैं कि इतनी लिस्ट जाके देनी है। छज्जा तोड़ा, नाक तोड़ी, बाउंड्री तोड़ी, पूरी बिल्डिंग। अच्छा एक चीज बताइए, हमने बिल्डिंग का गेट गिरा दिया, जो एक 50 बीघा के कोई कब्जा किया हुआ है उमाशंकर ने या प्रबल भैया ने, और वो गेट बनाया उन्होंने, हमने गेट गिरा दिया। तो गेट गिराने से हो गया काम, खत्म हो गया। लेकिन हमने अपनी टीआरपी नंबर बढ़ा दिया आके, उनने डीएम से कहा, डीएम ने सीएम उनसे कहा, फिर उन्होंने उनसे कहा, ऊपर पहुंचते बाद एसीएस तक पहुंच गया। एसीएस ने सीएम साहब को कह दिया कि सर देखिए आज इतना निपटा दिया। ये पता ही आने वाले वक्त में ये उचित नहीं है। और फिर 2.5-3 लाख का जो जज साहब हमारे बैठे हैं, जुडिशियल में बैठे हैं, लोअर से लेके और अपर तक, वो किस लिए हैं? बिल्कुल वो किस लिए हैं? बिल्कुल ठीक बात है। सुशील जी, क्या बच पाएंगे? जो उमाशंकर जी कह रहे हैं कि भेदभाव से बच के रहना है, सरकारें बच पाएंगी? ये सिलसिला चलता रहेगा, बिना रुके चलता रहेगा? नहीं बच पाएंगी संजय जी। अगर आपको याद हो तो लखनऊ में भी ट्रेन व्यवस्था हुई थी, नगर निगम ने करोड़ों रुपए का ठेका किसी कंपनी को दे दिया था। वो क्रेन वाले घूम घूम के, ड्राइवर बैठा है तो गाड़ी उठा ली, बच्चे बैठे हैं तो गाड़ी उठा ली, किसी ऐसी जगह पर है जहां अतिक्रमण की दिक्कत नहीं तो गाड़ी उठा ली, अंत में वो भंग करनी पड़ी। ऐसे ही अधिकारियों को समझ में आ गया है कि ये जेसीबी बुलडोजर फायदे का सौदा है। अब देखिएगा, इसका भी टेंडर किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में जेसीबी पूरे प्रदेश में बांट दी जाएंगी, और जो उसके सीओ होंगे, जो एलडीए के जिम्मे होगी, जो नगर निगम जिम्मे होगी, जो पुलिस की जिम्मे होगी, वो अपने हिसाब से बेहतरीन माल काटेंगे। इसमें भी एक संभावना माल की दिख गई, ये भी होगा। अब आप बताइए संजय भैया, आपने कहा कि ये क्या अखिलेश यादव ने नहीं किया था? एक सीतापुर के एमएलए को बिना किसी वजह के ये तो जेसीबी जो तोड़ रही है तो छज्जे कंगूरे तोड़ रही हैं। जमींदोज कहाँ कर रही? बुलडोज का मतलब था जमींदोज करना। जो उसका इंस्पेक्टर घर तोड़ा गया, छज्जे कंगूरे तोड़े गए, बुलडोज कहाँ हुई है? बुलडोज कहाँ? वहां तो बुलडोज कर दिया था जिया वाले उसके कॉम्प्लेक्स को, अगर आपको याद हो सीतापुर के विधायक। और अगर मायावती चलती थी बंबई से तो 4 घंटे पहले रूट लग जाता था। पुलिस सिपाही पूरे 6 किलोमीटर पे उल्टे खड़े हो जाते थे, सन्नाटा होता था, पत्ते नहीं उड़ते थे। वो बुलडोज नहीं था, वो तो संवैधानिक अधिकारियों का बुलडोज था, वो पूरा जनता का। आप निगल नहीं सकते थे, बारातें लौटा दी गई। तो जिसके ऊपर सत्ता का मद चढ़ता है तो बुलडोज ऐसे करता है, अपने अपने साथ करता है। दूसरी बात संजय भैया, अब आइए आप, ये बुलडोजर पे वोट नहीं मिला है, ये वोट मिला उस समय पर जब बुलडोजर चल रहा था बाबा का, तो अतीक और मुख्तार का ही नाम आ रहा था, और संजय शर्मा, सुशील दुबे का नाम नहीं आ रहा था उस समय तक। तो ये जो छुपी वोट की पॉलिटिक्स थी, ये वोट वो उसको प्रतीक बना दिया गया, क्योंकि उस समय तक अगर ये भी नाम होते तो हो सकता है कुछ दाएं बाएं चीजें होती। लेकिन ये हुआ कि बुलडोजर जेसीबी इसी तरफ घूम रही है। आजम खां बंद थे, उनके भी खूब घूमी फिरी जेसीबी बुलडोजर, लेकिन वो 82 मुकदमों को आजम खां घर बैठे चुनाव जीत गया, उनका लड़का चुनाव जीत गया।
तो बुलडोजर इस बात का प्रतीक नहीं है, बुलडोजर इस बात का प्रतीक है, सत्ता के दम्भ का प्रतीक है। वरना दसियों, जैसे अभी कई लोगों ने कहा, एक आधे हफ्ते भर में पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो बाबा की नाली भी तोड़ा गया होगा। अगर उनकी नाली नहीं तोड़ा गया तो अधिकारी जिसने तोड़ा है वो बताएं कैसे तोड़ दिया। जैसे रईस बिल कुर्क हुई 16 लाख पे एक और विधायक की, वो ठीक है, उसका ऊपर आरसी थी अपना, ठीक है, उसने कर दिया जमा। लेकिन इस टाइप से बुलडोजर का एक अलग किस्म का एक परिचय बता देना। अब किसी एक अभी, हाँ, एक सीन बता रहे हैं आपको, अभी पूर्वांचल एक थानेदार है, उसने दिखाया कि बुलडोजर के भय से क्रिमिनल 4 अपराधी खड़े हैं, एक ही किस्म की पट्टी है, तख्ती है, मतलब तख्ती लिए एक ही किस्म की तख्ती, अलग अलग गांव के अपराधी हैं, अलग अलग उसके अपराधी हैं, लेकिन एक थाने में खड़े हैं, पट्टी भी एक ही है, तख्ती भी एक, जो लिखा है वो टाइप से लिखा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे। अब बताइए, अगर 4 अपराधी अलग अलग आए थाने में सरेंडर करने बुलडोजर डर से, तो क्या एक ही किस्म की, एक ही नाप की तख्ती लेंगे, एक ही लिखावट होगी? ये देखिए, ये टीआरपी है उस इंस्पेक्टर की। अब उस इंस्पेक्टर ने एसपी को दिखाया होगा, एसपी ने आईजी को दिखाया होगा, आईजी ने डीजी को दिखाया होगा, सर देखिए बिल्कुल अमन चैन है। इस टाइप से बुलडोजर का प्रयोग जो होगा, अभी छपा था अखबारों में कि अपराधी थरथरा के भाग के थाने में सरेंडर कर रहा है। वो सरेंडर इनकाउंटर डर से नहीं कर रहा है, वो घर गिरने के डर से कर रहा है। तो घर गिराने वाली स्थिति जो आ गई है, ये खतरनाक है। डर अलग चीज होती है, अपनी संपत्ति को गिराना अलग चीज होती है, किसी बात का पैनिक क्रिएट करना। क्रेन ने पैनिक क्रिएट कर दिया था लखनऊ में, ऐसे ही ये पैनिक क्रिएट हो जाएगा, आज नहीं होगा, हफ्ते 10 दिन 15 और फिर देखिएगा। अभी बरेली में हाईकोर्ट ने तलब तो कर लिया है, बरेली विकास प्राधिकरण के 6 बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया है। कोई माल वाल पे तोड़ ताड़ दिया था अभी शुरुआत में ही, खुशी में उन्होंने तलब कर लिया कि आइए बताइए कैसे तोड़ा। वो लोग पहुंच गए कि कागज पूरे हैं, रेरा वाले कागज पूरे हैं। हमें बड़ा दर्द है, वो आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा, वो आदमी 60 लाख का उसने लोन, 40 लाख का लोन लिया, 42 लाख का, वो देख रहा हूं वहीं पर दहशत खा के दर्द में आदमी। आप संजय भैया, आप दर्द समझिए उस आदमी का, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे कर दिया। आपने सही कहा, मैंने भी लिखा अपने फेसबुक पेज पर, अरे भाई चौकी बना दो, बीजेपी का दफ्तर बना दो, गौशाला बना दो, साढ़शाला बना दो, लेकिन ये तोड़ फोड़ की जगह से फिर सुना, अगर तोड़ो तो फिर बुलडोजर जितनी जगह है उसको एकदम साफ कर दो। ये कौन सा नया शब्द निकाल रहा है आप, साढ़शाला? ये नहीं अरे अब संजय भैया आपकी उस पर बैठते तो नए नए इजाद शब्द, हम लोग भी आविष्कारक है ना कलम के। साढ़शाला, ये पहली साढ़शाला लोग, गौशाला होगी तो साढ़शाला क्यों नहीं होगी? मेल फीमेल नहीं, मेल फीमेल होंगे।